हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हम स्लोप का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं, देख चुके हैं किस तरीके की सिचुएशंस बनती हैं अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो किसी लाइन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आप किस तरीके से स्लोप निकालते थे। ये काम हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा हो फर्स्ट वाला, वो उसको जरूर देखे। और अब आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकेंड पार्ट ऑफ द स्लोप। देखिए माय डियर, इसमें एक्चुअली होता क्या है, लेट अस टेक सपोज ये आपका है रेक्टेंगुलर प्लेन सिस्टम, और इस रेक्टेंगुलर प्लेन सिस्टम में कोई लाइन पास आउट हो रही है। इस तरीके से लाइन आपकी पास आउट हो रही है। सपोज लेट अस टेक दिस इज द स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन विच इज हैविंग द इंक्लिनेशन थीटा विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? अच्छा, अब सपोज मान लीजिए पिछले वाले केस में तो यहीं तक बात थी, लेकिन अब आगे भी हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे। किस तरीके से, सपोज आपको इस लाइन पे कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, लेट अस टेक ए एंड बी, और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है। लेट अस टेक फर्स्ट वन इज x1, y1 एंड सेकंड वन इज x2, y2। ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है माय डियर, ऐसी सिचुएशन, और एंगल आपको नहीं पता, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से हम स्लोप का फॉर्मूला डेराइव करते हैं वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की दूरी की मैं बात करूं, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी x1 हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी आपकी x1। अच्छा, सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक x2, दिस विल बी x2। क्लियर? एंड अगर मैं x2 माइनस x1 करूं, क्या करूं मैं x2 माइनस x1, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिलने वाली है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी x2 माइनस x1। क्लियर? ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर अपन इस डायरेक्शन में भी मूव करें, let us take this, so this distance will be y1, and this complete distance will be y2, okay। And similarly this distance we are talking about here to here, this distance ये क्या हो जाएगी आपकी y2 minus y1। Now let us take x2 minus x1 as delta x, that is change in x coordinate, और let us take this is delta y, that is change in y coordinate, यानी कितना राइज हो रहा है कितना फॉल हो रहा है, वो चेंजेस हमने ले लिए हैं। ठीक है, ओके। नाउ इफ अगर ये एंगल आपका थीटा है बेटा, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल, तो ये एंगल भी थीटा होगा माय डियर फ्रेंड्स। बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, सेम बेस सेम लाइन, ओके। दिस एंगल ऑल्सो भी थीटा, एंड दिस विल बी 90 डिग्री, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री पे आप होती है, आपको सब पता है सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इस पॉइंट को लेट अस टेक दैट इज द P, सो APB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल APB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में अपन डिस्कशन करें किसका। अब हमें देखिए बेस पता है, एक्चुअली ये बेस है, बिकॉज ये लाइन डेल्टा एक्स है नीचे वाली, तो ये लाइन जो है AP, ये भी डेल्टा एक्स होगी। ठीक है, क्लियर? तो हमें बेस मालूम है और परपेंडिकुलर पता है, तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशनशिप बताने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, tan थीटा। कौन सा है, tan थीटा। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि हम स्लोप में टेंजेंट को ही क्यों लेते हैं। तो ये बात यहां से निकल के आ रही है कि स्लोप में तो हम साइन को भी ले सकते थे, कॉस को भी ले सकते थे, लेकिन स्लोप के फॉर्मूले में हम tan का ही इंक्लिनेशन क्यों लेते हैं। बताइए क्यों लेते हैं? बिकॉज यहां से कंडीशन आपकी बनती है tan में। ठीक है, बिकॉज हमारे जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें रिलेशनशिप tan ही जनरेट कर पाता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिखें, सो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1. This is the formula of slope when any 2 points are given on the straight line. So this is the formula of slope. ठीक है, so this is as also known as M,
स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो स्मॉल एम इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द स्लोप विद द हेल्प लाइन, दैट्स इट। सिंपल कंडीशन है, क्लियर है सभी को। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल्सो दैट, सी माई डियर, x2 minus x1 is equal to 0 if x2 minus x1 equal to 0 or delta x 0, if delta x that is change in x coordinates 0 आता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपका जो tan थीटा यानी जो आपका स्लोप है वो हो जाएगा डेल्टा y अपॉन 0, दैट इज नथिंग बट इन्फिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड हो गई आपकी कंडीशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी कभी चेंज इन एक्स डायरेक्शन 0 हो, यानी चेंज ही ना हो, जब एक्स कोऑर्डिनेट्स में चेंज ही ना हो, तो ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। तभी तो आप कहते हो कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। क्यों होता है बताइए? बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट हम अगर मेजर करते हैं तो देखिए हर जगह सेम मिल रहा है ना, यहां पे भी एक्स उतना ही है, यहां पे भी एक्स उतना ही, यहां पे भी एक्स उतना ही, नो चेंज, एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। दैट्स वाई इसका स्लोप क्या होता है? नॉन डिफाइंड, जो हम फर्स्ट वाली कंडीशन में देख चुके हैं। क्लियर है सभी को? और ये जो दे रखा है आपका डेल्टा बाई, इसमें तो चेंजेस होते जा रहे हैं लगातार, यानी ऊपर की तरफ तो चेंजेस हैं, इस तरफ तो चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज लाइन इधर इंक्रीज हो रही है बाई डायरेक्शन की अकॉर्डिंग, लेकिन एक्स की तरफ लाइन का कोई मूवमेंट नहीं है। दैट्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग, that is delta x equal to 0, so the slope is undefined. Clear? And if the line is like that, let us take delta y equal to 0 now. What is the condition? This, if the line is this, this is y not changing at all, and x, because the line is increasing in x direction, so that's why delta y equal to 0, if you m equal to 0। इसीलिए आप कहते थे फर्स्ट वाली पार्ट में, जब मैंने आपको बताया तभी आपने कहा था क्या कि स्लोप पैरेलल लाइन का 0 होता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप क्या होता है? 0। नाउ यू कैन सी द सेम कंडीशन है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और आपको वीडियो अच्छा लगे और भी अपन आगे मिलेंगे और अच्छी वीडियोज लेके आऊंगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है, प्लीज लाइक दिस और शेयर इट। Please like this channel, subscribe it and share it. Thank you very much.